Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good, inshallah. It's me, Anjum Akil, at your own channel, English Lounge. In today's video, we'll discuss the topic recursion that falls under the umbrella of syntax. We'll discuss its definition, then its explanation and examples. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिकर्शन क्या है। रिकर्शन का मतलब है रिपीटेशन। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि रिकर्शन इज़ द अकरेंस ऑफ वन सिंटैक्टिक कैटेगरी कंटेनिंग विद इन इट अ स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द सेम कैटेगरी। अब देखें यहाँ पे रिकर्जन में एक हमारे पास जो टर्म आ रही है वो सिंटैक्टिक कैटेगरी। अब सिंटैक्टिक कैटेगरी क्या है? सिंटैक्टिक कैटेगरी से मुराद है कि कोई भी फ्रेज़ या क्लॉज एक सेंटेंस के अंदर अगर एक फ्रेज़ है उसके अंदर फिर से फ्रेज़ है फिर उसके अंदर फिर फ्रेज़ आ रहा है तो ये हम कहेंगे कि ये रिपीटेशन है, यानी ये रिकर्जन है। एक सिंटैक्टिक कैटेगरी का यानी एक फ्रेज़ के अंदर बार बार फ्रेज़ का आना, रिपीट होना, इस चीज़ को हम कहते हैं रिकर्जन। या फिर एक सेंटेंस के अंदर अगर एक क्लॉज है, ठीक है, फिर उसके अंदर फिर क्लॉज है, फिर उसके अंदर फिर क्लॉज है, तो वो हमारे पास कहलाएगा रिकर्जन, यानी ये रिपीटेशन हो रही है। सेम कैटेगरी होनी चाहिए। क्लॉज के अंदर अगर फ्रेज रिपीट हो रहा है तो वो हमारे पास रिकर्जन की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी उसको हम रिकर्जन नहीं कह सकते। इसी तरह से देखें, द एबिलिटी ऑफ वन फॉर वन फ्रेज टू री अकर इनसाइड अनदर फ्रेज ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, यानी आपके पास जब फ्रेज के अंदर फ्रेज आएगा तो आप इसको कहेंगे कि ये रिकर्जन है। इस चीज़ को ज़्यादा मुश्किल अपने लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इस दुनिया में, तमाम की तमाम जो है वो उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर जो है वो रिकर्जन का प्रोसेस पाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्जन पाई जाती है। रिकर्जन क्या है? जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिकर्जन इज़ द एबिलिटी टू प्लेस वन कंपोनेंट इनसाइड अनदर कंपोनेंट ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, सेम काइंड का यानी अगर फ्रेज़ है वो एक कंपोनेंट है। ठीक है, फ्रेज़ को अगर आप कंपोनेंट के तौर पर लेंगे वो अपने अंदर वही कंपोनेंट, सेम काइंड का कंपोनेंट जो वो रखेगा, यानी फ्रेज़ अपने अंदर एक और फ्रेज़ रखेगा, वो फ्रेज़ अपने अंदर एक और फ्रेज़ रखेगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है रिकर्जन की। ठीक है, फ्रेज़ विद इन द फ्रेज़ और वी कैन सी अ क्लॉज विद इन द क्लॉज। नाउ विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स हम रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। द स्टूडेंट्स इन माई क्लास, अब बेसिकली ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज़ है। ठीक है, द स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अगेन इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये जो द स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये एक साइड पे आ जाएगा, इन माई क्लास ये एक साइड पे आ जाएगा, यानी फिर अगेन जब डिवीजन होती है। ठीक है, अगर आपको सिंटैक्स का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आपको पता चलेगा कि हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। द स्टूडेंट्स इन माई क्लास, द स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास नाउन फ्रेज़ आ गया, इन माई क्लास ये आ गया प्रपोजिशनल फ्रेज़। अब द स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको साइड पे कर दें, इसके अंदर मज़ीद कोई भी फ्रेज़ नहीं है। इन माई क्लास, इन माई क्लास में अगर हम इन को निकाल दें जो कि प्रपोजिशन है, माई क्लास अगेन जो है वो नाउन फ्रेज़ आ गया। यानी हमने देखा एक द स्टूडेंट्स इन माई क्लास एक नाउन फ्रेज़ है, इस नाउन फ्रेज़ के अंदर फिर से हमारे पास द स्टूडेंट्स नाउन फ्रेज़ आया, इन माई क्लास प्रपोजिशनल फ्रेज़ आया, दो फ्रेजेस और आगे एक। ठीक है, फिर इन माई क्लास को अगेन हमने कहा कि हम डिवाइड कर सकते हैं माई क्लास नाउन फ्रेज़, यानी कि एक फ्रेज़ के अंदर हमने मज़ीद तीन फ्रेजेस देखे। तो ये हमारा हमने देखा कि एक फ्रेज़ के अंदर जो वो मज़ीद फ्रेजेस हैं उसने अपने अंदर एम्बेड किए हुए यानी ऐड किए हुए या मर्ज किए हुए अपने अंदर फ्रेजेस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है रिकर्जन की। फर्स्ट एग्जांपल हमने थोड़ी सी सिंपल देखी, अब चलते हैं जी थोड़ी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे जी हमारे पास सेंटेंस है, द टीचर विद द येलो टाई इज़ स्टैंडिंग इन द क्लास। अब देखें, हमेशा जो सेंटेंस होता है जब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारे पास नाउन फ्रेज़, एक होता है वर्ब फ्रेज़। ठीक है, द टीचर विद द येलो टाई ये हमारे पास आ गया नाउन फ्रेज़, इज़ स्टैंडिंग इन द क्लास यानी जहाँ से वर्ब हमारे पास या हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा वर्ब फ्रेज़। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारे पास दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, द टीचर विद द येलो टाई और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आ गया इज़ स्टैंडिंग इन द क्लास। पहले हम इस नाउन फ्रेज़ को देख लेते हैं, द टीचर विद द येलो टाई ये हमारे पास एक आ गया नाउन फ्रेज़। अब देखते हैं इस नाउन फ्रेज़ के अंदर मज़ीद कौन कौन से फ्रेजेस हैं। द टीचर विद द येलो टाई, इसके अंदर अगेन हमारे पास जो है वो फिर फ्रेजेस आ जाते हैं। द टीचर ये नाउन फ्रेज़ आ गया, विद द येलो टाई
अब ये विद है, विद से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि विद जो है वो हेड वर्ड है यहाँ पे, तो हमारे पास ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ आ गया। फिर विद द ईयर, अब द टीचर मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, ये नाउन फ्रेज़ है, इसके अंदर मज़ीद कोई भी फ्रेज़ नहीं है। विद द येलो टाई अभी भी अपने अंदर फ्रेजेस रखता है, तो हम कहेंगे कि विद को अगर हम निकाल दें, हेड वर्ड को यानी प्रपोजिशन को निकाल दें, तो हमारे पास बचता है द येलो टाई। अब ये हमारे पास है जी द येलो टाई एडजेक्टिव फ्रेज़, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम द येलो टाई यानी इसको अगर हम देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज़ है, फिर हम देखेंगे जी अब इसको इस स्टैंडिंग इन द क्लास वर्ब फ्रेज़ को देख लेते हैं, ठीक है। यानी द टीचर विद द येलो टाई, ये हमने इसको पूरे को एनालाइज कर लिया। इसमें हमने देखा कौन कौन से फ्रेजेस है, इसके अंदर नाउन फ्रेज़ है, फिर इसके अंदर प्रपोजिशनल फ्रेज़ और एडजेक्टिव फ्रेज़, यानी ये आ गया। इज़ स्टैंडिंग इन द क्लास, ये हमारे पास वर्ब फ्रेज़ है। अब इस वर्ब फ्रेज़ के अंदर मज़ीद कौन कौन से फ्रेजेस है देखें। इज़ स्टैंडिंग इन द क्लास, इज़ स्टैंडिंग ये वर्ब है, इसको अगर हम निकाल दें इन द क्लास बच जाता है। ये अगेन हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज़ है क्योंकि इन जो है वो लीड कर रहा है, इन हमारे पास प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशनल फ्रेज़ आ गया हमारे पास इन द क्लास। अब अगर इन को हम निकाल देते हैं तो हमारे पास बचता है द क्लास, और द क्लास हमारे पास आ गया नाउन फ्रेज़। अगर तो आपको फ्रेजेस का कॉन्सेप्ट है तो फिर ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको फ्रेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको नहीं पता फ्रेज़ क्या होता है, नाउन फ्रेज़ क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज़ क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या है, वर्ब फ्रेज़ क्या है, हम सेंटेंस को कैसे फ्रेज़ में डिवाइड करते हैं, तो फिर आपको पहले फ्रेज़ को पढ़ना चाहिए, फ्रेज़ की टाइप्स को पढ़ना चाहिए, देन आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ आ सकता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट रिकर्जन। आई होप कि आपको इस टॉपिक के बारे में अब मज़ीद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।